आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज मैं बना रही हूँ एक खास तिरंगा रेसिपी जो देखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। तो इसके लिए आपको लेना है चावल का आटा 2 कप यहाँ पर मैं ले रही हूँ, इसको अच्छे से छान लिया है। अब इसमें नमक और थोड़ी-सी घी ऐड कर दे रही हूँ, साथ में इसमें डालेंगे गरम पानी जिससे कि हम चावल के आटे का डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आपको गर्म पानी ही डालना है, अगर आप ठंडे पानी से आटा लगाएंगे तो वो अच्छे से नहीं गूँथेगा, इसीलिए इसमें गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। तो पहले इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के मिक्स करें। 2 कप आटा है तो लगभग 2 कप जितना ही पानी भी लगता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। अभी यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे क्योंकि ये गर्म है तो अभी हम इसे छू नहीं सकते। तब तक जो है यहाँ पर जो मैं मोल्ड है जिससे मैं ये बनाऊँगी उसको ग्रीस कर लेंगे घी से। तो ये साँचा जो है आपको मार्केट में मिल जाता है, इसे इडियप्पम बनाने के लिए या सेव बनाने के लिए या फिर कई तरह के हम मिक्सचर नमकीन बनाते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको जो है अच्छे से घी से मैंने ग्रीस कर लिया, साथ में जिसमें मैं पकाऊँगी उस प्लेट को भी ग्रीस कर लिया। अब जो है आटे की तरफ चलते हैं, तो ये अब छूने लायक ठंडा हो चुका है, तो अब इसे अच्छे से मसल के इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे और डो को 3 हिस्सों में बाँट लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम ट्राई कलर का रेसिपी बना रहे हैं तो 3 कलर होना ज़रूरी है, इसलिए 3 हिस्से में कर दिया है मैंने। एक रहेगा वाइट और एक को हम ग्रीन और ऑरेंज कलर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर एक्वा जेल इस्तेमाल किया है और यहाँ पे येलो और रेड को मिला कर के ऑरेंज कलर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने ये डो तैयार कर लिए हैं तीनों कलर के। अब इसको साँचे में भर कर के इससे बस हमें नूडल्स जैसे इडियप्पम बना लेने हैं। तो इस इडियप्पम को आप सब्जी के साथ या फिर ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसको हल्का सा स्टर फ्राई करके भी आप खा सकते हैं और बच्चों को इसे लंच में भी दे सकते हैं। ट्राई कलर फूड बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। अभी यहाँ पर पहले वाइट को कर दे रही हूँ क्योंकि बाद में कलर को करेंगे वरना वाइट में कलर मिक्स हो सकता है, इसीलिए पहले वाइट से मैंने ऐसे बना दिया है। अब यहाँ पर दूसरा कलर भी बना लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने 2 प्लेट का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे मैं दूसरे वाले प्लेट में भी इसे बना ले रही हूँ। बहुत ही ईजी है, बस प्रेस करना होता है और ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इस सांचे की मदद से आप होममेड नूडल्स भी बना सकते हैं, बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और वो घर की फ्रेश चीज़ें खाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने वाइट से बना लिया, अब यहाँ पर ऑरेंज से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लेट इसीलिए रखा क्योंकि ये 2 प्लेट में आसानी से आ जाएगा और एक साथ दोनों ही पक जाएंगे। बिल्कुल समय नहीं लगता है, बस जो आपको कलर मिक्स करने में टाइम लगेगा उतना ही। बाकी इसको पकाने में बस 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट जैसे हम इडली बनाते हैं उसी तरह इडियप्पम को भी पकने में समय लगता है। तो ये चावल के है तो हेल्दी भी है और बच्चे इसे बड़ी खुशी से खा भी सकते हैं। कलर अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो आप ऑरेंज में गाजर कलर यूज़ कर लें और ग्रीन के लिए आप पालक का इस्तेमाल कर लें, धनिया पत्ते का इस्तेमाल कर लें। उससे इतना लाइट कलर तो नहीं आएगा लेकिन वो नेचुरल कलर रहेगा और खाने में उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो यहाँ पर केक बनाने वाला फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको मार्केट में नहीं मिल पाता है तो आप नॉर्मली गाजर और पालक से ही बना लें, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, बच्चों के लिए हेल्दी भी रहेगा। अब बारी आती है ग्रीन की, तो उसे भी सेम इसी तरह भर लेना है सांचे में और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बना देना है और इसे 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। अब जब तक मैं इसे बना रही हूँ और ये स्टीम होगा तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। तो इस बार मैंने कुछ अलग सोचा है, इडली और डोसा और पूड़ी ये सब तो मैं पहले भी बना चुकी हूँ। तो इस बार का ये ट्राई कलर इडियप्पम आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने इस तरह से कभी पहले देखा है इडियप्पम को? ग्रीन, ऑरेंज और वाइट तो होता ही है, तो क्या आपने इस तरह से कभी ट्राई किया है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नहीं किया है तो नेक्स्ट बार आप ज़रूर इस तरह से भी बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा। अभी तो ये रेडी है, सारे को मैंने बना लिया है। अब इसको स्टीम करने के लिए चढ़ा देती हूँ। पहले से मैंने पानी को गर्म कर रखा है इसके बर्तन में, जो कि इस तरह से दिखती है। इसी में हमें डाल देना है दोनों प्लेट्स को और फिर ये 10 मिनट के लिए पकेंगे और फिर ये रेडी हो जाएंगे। उसके बाद आप इसे या तो फ्राई कर लें या फिर किसी सब्जी के साथ एंजॉय करें, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद आई। मेरे बेटे ने तो कलर को नाम बता बता करके उसे खूब अच्छे से एंजॉय किया।
अब इसे ठंडा होने दें, उसके बाद इसे एक प्लेट में निकाल लें और सर्व कर लें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो फाइनली ये हमारा ट्राई कलर रेसिपी बन कर के तैयार है। अब इसको प्लेट में सर्व करते हैं और इस पर एक स्टार वाला गरम मसाला रख देते हैं, जिससे कि इसका स्टार बन जाएगा यहाँ पर। और ये दोनों प्लेट रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। फिर से आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।